मांग शब्द के दो अर्थ हैं, एक पराकाष्ठा और एक शब्द। सो योग में सुख की पराकाष्ठा जिनमें विराजमान, उन श्री राधिका का आश्रय ग्रहण किया, अथवा योग कराने वाला जिसका शब्द है, ऐसी वंशी का आपने आश्रय ग्रहण किया है। परम सुंदर श्री श्याम सुंदर ने उस समय रास के उपयुक्त जो श्रृंगार है वो धारण किया। सुंदर आपके सुजात परम कोमल श्री चरण, जिनमें अलग तक अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त हो रहा है। ये नव दूल्हे का स्वरूप, जिसमें अलग तक दूल्हे भी धारण करे, अलता रक्त लालिमा जहां अपूर्व रूप से विराजमान है। चरणों में सुंदर आपने अनवट धारण किए हैं, बजते हुए सुंदर हीरा के नूपुर, श्वेत सूथन, उसके ऊपर बड़ा सुंदर श्वेत जरी की काछनी आपने धारण की। श्वेत जो पटका, कटपटका, वो न्यारी शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, जिसके ऊपर सुंदर कौंधनी न्यारी शोभा को प्राप्त हो रही है। वक्षस्थल के ऊपर कौस्तुभ मणि धारण की है, सुंदर हीरा के थाक न्यारी शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। हाथ में सुंदर कड़ूला आपने धारण किए, पहुंची धारण की हैं, भुजाओं में बाजूबंद धारण किए हैं, कंठ में कंठ श्री शोभा को प्राप्त हो रही है। चुबुक के ऊपर श्याम बिंदु न्यारी शोभा को प्राप्त हो। श्री प्रिया के अधर पान की अभिलाषा, वही नासिका में गजमुक्ता बनकर के विराजमान। परम सुंदर उन्नत नासिका कपोल जो हैं, उनके ऊपर अपूर्व भावजन्य जो कांति वो प्रकाशित हो रही है। अलकावली झुककर झूमकर कपोल के ऊपर न्यारी शोभा को प्राप्त हो रही हैं। कानों में मकराकृत जो कुंडल, उनको आपने धारण किए। सुंदर पाग, जिसके ऊपर सुंदर दुमाला शोभा को प्राप्त हो रहा है। मयूर मुकुट न्यारा झोटा खाते हुए शोभा को प्राप्त हो रहा है। रत्न जटित मुकुट श्री मस्तक के ऊपर धारण किया, सुंदर कलंगी न्यारी शोभा को प्राप्त हो रही है। गोरोचन का तिलक, सुंदर भो धनुष के समान कामदेव को भी विमोहित करने वाली आपकी भौं, सुंदर रत्नारे अनेयारे कजरारे नयन, उनकी अपूर्व शोभा प्रकट हो रही है। वेशी नागर नट कुंज गली में होकर के, केशर क्यारियों में होकर के, यमुना तट के निकट बंशी बट पर जिस समय वे श्याम सुंदर ठेई करके आप रास करने के लिए उत्पन्न खड़े हुए, तदोडुराज ककुह करैर मुखम प्राच्या विलंपन नरुणेन शंतमयी, उसी समय उडराज चंद्रमा का उदय हुआ है। यहां लीला के अधीन काल है, काल के अधीन लीला नहीं है। यदि अमावस्या की भी रात्रि है, परंतु श्री युगल को यदि राका विहार की आवश्यकता इच्छा हो जाए, उस समय भी चंद्रमा उत्पन्न हो जाए। तदा शब्द यदा शब्द का अध्याहार करने वाला है। यदा रंतुम मनश्चक्रे तदोडुराज उद्गात, यहां पर आप रमण करने के लिए मन में अभिलाषा कर रहे हैं। ये चक्रे आत्मनेपदी जो क्रिया है वो ये बतला रही है कि स्वरित ये तक करते भी प्राय क्रिया फले, कि क्रिया का फल यहां कर्ता को प्राप्त है। आपकी स्वस्वरूप में ये अद्भुत लीला है, यही आत्मनेपदी के द्वारा यहां प्रकट हो रहा है। आकाश में जो चंद्रमा उदय हुआ है, उस चंद्रमा की रूप माधुरी का दर्शन करके प्रातः इस समय उदय के समय चंद्रमा लाल रंग का चंद्रमा है। आपको तो होरी लीला की स्मृति हो आई, जब सखाओं के साथ में आप आनंद पूर्वक हो कहते हुए होरी खेलने के लिए निकसे। इधर जितनी भी प्रियागण वे भी श्री किशोरी जी के साथ में आनंद पूर्वक होरी खेलने के लिए विराजमान हुई हैं। मधुमंगल कह रहे हैं, बोले अरे सखा, इन प्रियाओं का दर्शन करके, श्री किशोरी जी का दर्शन करके तू ब्रह्मचारियों में मुकुटमणि होकर और मेरा सखा होकर के इतना विकल हो रहा है। अरे इन गोपियों के वैभव का दर्शन करके विमोहित मत हो, मैं हूं ना तेरे संग में।
अपने यज्ञोपवीत के सौगंध खा करके कहता हूं अभी इन गोपियों को यहां से भगाता हूं। और मधुमंगल जो भंड नृत्य करें, कांख बजा बजा करके, कूद कूद करके जो नृत्य कर रहे हैं, मधुमंगल के कंधे के ऊपर जो जनेऊ वो आया कोनी पे, कोनी का जनेऊ आया कमर पे, कमर का जनेऊ नीचे गिरा और पाम में उलझ करके मधुमंगल ने लगाई जो छलांग, सो जनेऊ टंग गया है पेड़ के ऊपर। मधुमंगल जनेऊ ढूंढ रहे हैं, बोले सौगंध खाने के लिए, परंतु जनेऊ है नहीं, सबरे सखा के हैं। बोले भैया ये कैसो बामन जाए, अपने जनेऊ को भी ध्यान ना है। मधुमंगल श्याम सुंदर से कहें, बोले श्याम सुंदर इन दुष्ट सखान के संग में रह के तेरी भी बुद्धि मालूम होए दूषित हो गई है। तेने मेरी हंसी उड़ाई मुंह ब्राह्मण की, अब मैंने निर्णय कर लियो मैं तेरे संग में ना रहूंगा। अब तो मैं श्री किशोरी जी के चरणन को आश्रय ग्रहण करूंगा। जो सुख किशोरी जी के चरणन में वो तुम्हारे चरणन में ना आए, ऐसे विचार करके मधुमंगल मना करते करते भी किशोरी जी की तरफ जो बढ़े। सब सखा कह रहे हैं भैया मान जा ऐसा मत कर, परंतु मधुमंगल कहां माने, सीधे हे श्री राधिके ये शरणागत आपके पास में आयो है, रक्षा करो। सारी सखी मधुमंगल को घेर लें और मधुमंगल को घेर के अच्छी तरह से लठामार होरी कर दे। फूल छड़ीन के द्वारा मधुमंगल की ऐसी ठुकाई करें। मधुमंगल जोर जोर तक पुकार रहे हैं अब्रह्मण्य, अरे भैया कन्हैया रक्षा करियो। गोपीन ने घेरी, गोपीन ने मारी। श्री किशोरी जी से कह रहे हैं हे श्री राधिके ब्राह्मण की ब्रह्म हत्या हो रही है, ब्रह्म हत्या, रक्षा करें। श्री किशोरी जी सब सखीन को रोकें और कह रही हैं, बोल मधुमंगल श्याम सुंदर को त्याग करके तुम कैसे चले आए। श्री मधुमंगल बहानों बना के श्री श्याम सुंदर के गुणन को गायन करें। अरे वो तो जन्मते ही कठिन चित्त हो के पैदा भयो, जन्म लेते ही पूतना को स्त्री को वध कियो, जब नेक बड़ो भयो खेल में गयो तब सबसे पहले बाने बत्सासुर को वध कियो, बछड़ा को वध कियो, अनेक पशुओं को वध कियो। श्री कृष्ण के गुणानुवाद का गायन करके श्री किशोर जी के हृदय में प्रीति को बढ़ाते हुए विराजमान हो। मधुमंगल बड़ी चतुराई के साथ श्री श्याम सुंदर के गुण, उनकी वेणु माधुरी, उनकी रूप माधुरी, उनकी लीला माधुरी का वर्णन करके युगल के हृदय में प्रीति का संचार करें। श्री मधुमंगल के ऊपर सब सखी जो एक संग फूलन की रंग की केसर की वर्षा करें। किशोरी जी कह रहे हैं, बोले मैं आपकी शरणागत और ये आपकी सखीगण मेरी कैसी दुर्दशा कर रही हैं। हे राधिके रक्षा करें। अब निर्णय कर लियो आपके चरणन को त्याग करके अब मैं कहूं नहीं जाऊंगा। मुझको तो बड़ी जोर की भूख लगी है। सब सखी आनंद पूर्वक मधुमंगल को भोजन कराएं और मधुमंगल कह रहे हैं, बोले आहा या समय में ताजी माखन मिलतो तो कैसा सुंदर आनंद आतो। श्री चित्रा जी मधुमंगल की कंधा को दुपट्टा खोल, बाकी ईडली बनाए, मधुमंगल के माथे पे रखें, रंग की कमोरी लाएं और रंग की कमोरी लाए के केसर की माथे के ऊपर रखें। बोले अभी ताजी माखन चाहिए ना, ताजी माखन अभी तुमको खवा में, और रई डाल के और मथ रही है घमर 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 घमर। मधुमंगल बोले ए अभी तक माखन ना निकसो का तुम्हारो। बोले ए बामन चुप रहे। जब मधुमंगल बेर बेर कह रहे हैं, बोले माखन कहाँ है, श्री चित्रा जी को आई गुस्सा, सो रई निकास और माखन की माट जो वह माट की मटकी के ऊपर ही जो मारो पूरा रंग खल खल करके ऊपर से नीचे तक। श्री मधुमंगल जो हैं उनकी जैसे तैसे बचाए के और श्री सुवल मधुमंगल को लाए। श्री श्याम सुंदर अपने सखा उन मधुमंगल की रक्षा करवे के ताई, उनके सम्मान की रक्षा करवे के ताई श्री श्याम सुंदर अपने हाथ में रोरी की मूठ लेके जो फेंक के मारे, वो रोरी जो उड़ी है वो श्री प्रिया के कपोलन की झलकन के ऊपर अपूर्व शोभा को प्राप्त होए। श्री श्याम सुंदर को
वो ही रूप माधुरी का स्मरण होया। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि तदोडराज ककुभ करेर मुखम प्राच्याविलंपन नरुणेन शंतमयी सचर श्रेणी नाम उदगाक्षचोम्ब्रजन प्रिय प्रियाया एव दीर्घ दर्शन। आज श्री आकाश में जो चंद्रमा उत्पन्न हुए, वे चंद्रमा लालिमा से युक्त होकर के जो चंद्रमा विराजमान हैं, रमान नाभम नवकुंकुमारणम। श्री श्याम सुंदर ने जो रोरी की मूठ श्री प्रिया जी के ऊपर चलाई, वो रोरी जो उड़ी है और वो श्री प्रिया के कपोलों के ऊपर जो शोभा को प्राप्त हो रही है, वो रक्ताभ श्री प्रिया के मुख। अरे चंद्रमा, तेरी तुलना उससे तो नहीं की जा सकती है। हां, प्रिया के नखचंद्र के ऊपर तुझे न्योछावर करके अवश्य ही डाला जा सकता है। सो आज रमान नाभम, रमा के मुख के समान ये चंद्रमा है। चंद्रमा के समान श्री किशोरी जी का मुख नहीं है, बल्कि किशोरी जी के समान आज ये चंद्रमा विराजमान है। अलंकार शास्त्र की एक रीति है कि उपमान सर्वदा श्रेष्ठ होता है। उपमेय उपमान की अपेक्षा न्यून कोटि का होता है। जब यह कहा जाता है कि नायिका का मुख चंद्रमा है, तो चंद्रमा ज्यादा श्रेष्ठ होगा। जो ज्यादा श्रेष्ठ वस्तु है तो उपमान सर्वदा श्रेष्ठ होता है। यहां पर चंद्रमा की तुलना प्रिया से नहीं की जा रही है, बल्कि प्रिया की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। अतः रमान नाभम, श्री किशोरी जी के मुख के समान उस समय लाल चंद्रमा का जब दर्शन किया श्री श्याम सुंदर को, उस समय प्रिया के मुख कमल की स्मृति हो आई है। जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम। श्री श्याम सुंदर ने अपनी फेंट से उस समय आकर्षणी जो बंशी है, उस आकर्षणी बंशी को निकाला और आकर्षणी बंशी को निकाल करके अधर पे धर के बंशी में कोई ककार लकार ईकार चंद्र बिंदु नाद युक्त कोई काम बीज का प्रयोग करके श्री प्रियाओं का जो आह्वान किया, हे राधे वृषभानुभूप तने, जो श्री किशोरी जी का आह्वान किया है, श्री वेणुनाद श्याम सुंदर के मुख से प्रकट होकर के आज प्रियाओं का चित्त हरण करने के लिए चला। जो चोरों का सरगना हो, वो स्वयं चोरी करने नहीं जाए, वो अपने चेला चाटियों को भेजे। आज चोर चक्रवर्ती श्री श्याम सुंदर ने अपने वेणुनाद रूपी किसी पट्ट महाचोर को, पट्ट शिष्य को गोपियों के चित्त का आकर्षण करने के लिए भेजा। ये पक्ष द्वार के द्वारा, खिड़की के माध्यम से, गवाक्ष के माध्यम से गोपियों के अंतपुर में कूद गया और वहां कूद करके पक्ष द्वार के द्वारा ही, कानों के द्वारा ही गोपियों के हृदय रूपी कोषागार में उतर गया है। और उस कोषागार में जो धैर्य विवेक रूपी महारत्न छिपे हुए थे, उन महारत्नों को हरण करके और श्री श्याम सुंदर के पास में आकर के इसने गोपियों के हृदय को प्रदान कर दिया। अतः ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, वे ब्रज की स्त्रीगण श्री श्याम सुंदर के, ब्रज की स्त्रीगणों के जो चित्त थे, उनको श्री श्याम सुंदर ने अपने हाथ में ले लिया। जब हृदय की चोरी हो गई, सारी गोपिकागण उस समय दौड़ी हुई श्री श्याम सुंदर के पास में आई हैं। अतः आजग्म अन्योन्यवलक्षतोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। आजग्मु, सुखदेव जी को कहना चाहिए था जगमु, परंतु श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि गोपी ये आई, अर्थात श्री शुक सखी दासी उस समय पहले ही स्वामियों की सेवा करने के लिए श्री श्याम सुंदर के पास में उपस्थित हो गई हैं। अपनी स्वामियों को जो आते हुए देखा, श्री प्रियागणों में उस समय अपूर्व विभ्रम नाम करके जो भाव दशा है वो उदय हो रही है कि बल्लभ प्राप्त बेलायाम मदना बेश संभ्रमात विभ्रमो हार माल्यादि भूषा स्थान विपर्यय। जिन्होंने पहनने के वस्त्र ओढ़ रखे हैं, ओढ़ने के वस्त्र जिन्होंने अपूर्व से पहन रखे हैं,
ऐसे विभ्रम दशा को प्राप्त करके विराजमान है। श्री किशोरी जी ने, सखियों ने जो वस्त्र धारण कर रखे हैं, गोपियों ने, ये वस्त्र आभूषण कोई उपकरण नहीं है, ये कोई पदार्थ नहीं है, ये सब की सब सखी होकर के ही विराजमान। सखी बिना यही रसेर पुष्टि नाही है, सखी रस विस्तारिया सखी आस्वादे। ये सब अंग संगनी सखी होकर के ही विराजमान। सखी चार प्रकार की। एक सखी है हृदय में भाव रूप में रहने वाली, कभी लज्जा, संकोच, उत्सुकता, ये सब सखी हैं। जो भाव है वो भाव रूप सखी होकर के विराजमान, उन्हीं का नाम है अंतर्गता सखी। ये पहली सखी हुई अंतर्गता। दूसरी सखी है जो अग्रवर्तिनी होकर के विराजमान, श्री ललता, विशाखा, चित्रा, ये सब अष्ट सखीगण और उनकी अनुगत सखीगण, ये अग्रवर्तिनी होकर के विराजमान हैं। तीसरी जो सखी हैं वे हैं अनुगता होकर के विराजमान। और चौथी सखी कौन सी हैं? बोले श्री प्रिया लाल ने जो श्रृंगार वस्त्र आभूषण धारण कर रखे हैं, वो श्रृंगार वस्त्र आभूषण नहीं है, वे भी सब की सब सखी होकर के ही विराजमान है। श्री प्रिया कभी मानुरूपी कंचुकी धारण करके विराजमान है। यहां पर कंचुकी भी सखी होकर के विराजमान। नेत्रों में जो कज्जल धारण कर रखा है वो कज्जल नहीं है, वो वामता ही कहीं कज्जल होकर के विराजमान। कहीं लज्जा जो है वही अवगुंठन होकर के विराजमान है। तो अंग संगनी सखी होकर के भी ये विराजमान। महाभाव स्वरूपा श्री राधिका और उनका जितना भी श्रृंगार वो सब का सब सखी रूप होकर के ही विराजमान। तो ये अंग संगनी सखी भी यहां पर विराजमान है। आज सखी जैसे सखी के साथ में मिलकर के अपने आभूषण को बदल ले, इसी प्रकार श्री कंठ रूपी सखी कटी रूपी सखी से कह रही है, बोले अरे तैने तो बड़ा सुंदर आभूषण पहन रखा है, ला तेरे आभूषण को मैं पहन लूं, मेरे आभूषण को तू पहन ले। सो गले का हार जिन्होंने पहन रखा है कमर में, कमर की कोंधनी जिन्होंने पहन रखी है कंठ में, हाथ की जो पहुंची वो हाथ रूपी सखी चरण रूपी सखी से कह रही है, बोले ला मैं देखूं तो सही मेरे कैसे लगता है। सो चरण के नूपुर को हाथ में जिन्होंने धारण कर रखे हैं, बाजू में धारण कर रखे हैं, और बाजू के बाजूबंद को जिन्होंने चरण में धारण कर रखा है, पहनने के आभूषण जिन्होंने ओढ़ रखे हैं, ओढ़ने के वस्त्र आभूषण जिन्होंने पहन रखे हैं, अंगों के आभूषण भी विपर्य होकर के विराजमान। ऐसे ये सब गोपिकागण उस समय 10 काम को छोड़ करके श्री श्याम सुंदर के पास में दौड़ी हुई चली आई हैं। व्यस्तस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययुः। ऐसे ये सब श्री श्याम सुंदर के पास में कृष्ण अंतिकम ययुः। ताबाण्यमाणा पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबंधुभिः। इन गोपिकागणों को इनके बंधु बांधवों ने रोका, परंतु जो नित्य सिद्धागण हैं वे किसी के रोके रुकी नहीं हैं। अपने पतिमन्य गोपों को धक्का देकर के ये उस समय चली गई हैं, रोकने पर भी रुकी नहीं है। जिनमें जो साधन सिद्धा थी, उन साधन सिद्धाओं में जहां किंचित कषाय रह गए हैं, उनकी योगमाया जी ने पूरी तरह से सहायता नहीं की और इनको पतियों के रोकने पर रुकना पड़ा। ये कहीं अवरुद्ध होकर के रह आई हैं। गोपिकागणों के जो यूथ हैं वो 3 प्रकार के। गोपियों का एक यूथ है नित्य सिद्धागण, दूसरी गोपिकागण हैं वे हैं साधन सिद्धागण, और तीसरी गोपिकागण हैं देवीगण। इनमें नित्य सिद्धागण तो योगमाया जी की सहायता से पतियों के रोकने पर भी श्याम सुंदर को प्राप्त हुई। जो साधन सिद्धा हैं, उन साधन सिद्धाओं में जिनको रोका गया
जो सिद्ध होकर के विराजमान हैं वे तो ये भी कृष्ण के साथ में मिल गई, परंतु जिनमें तनिक कषाय रह गई उनको रुकना पड़ा। जब ये अवरुद्ध होकर के घर में विराजमान हैं तो विरह बढ़ा हुआ, जो विरह का ताप, उस विरह के ताप में इनकी जो भी त्रुटि थी वो त्रुटि कम हो गई। त्रुटि क्या है? बोल पूर्व साधनों के, पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो संस्कार कहीं विराजमान हैं कि भाई पातिव्रत्य धर्म भी है, वर्णाश्रम धर्म भी कोई चीज है, नारी का, नारियों के हृदय में जो पति के प्रति, धर्म के प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए वो लोक वेद की मर्यादा रूपी जो कहीं कषाय रही, वो मर्यादा ही कषाय के रूप में विराजमान रही, उस कषाय की भी कृष्ण विरह में निवृत्ति हो गई है। और लोक वेद इन सारी मर्यादाओं का त्याग करके ये तुरंत ही कृष्ण के पास में पहुंची। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि कोई माली अपने पुत्र को लेकर के बगीचे में आया, उसने देखा, बेटे से कह रहा है कि बेटा देख ये आम का पेड़ पक गया, ये आम का पेड़ पक गया। आम के पेड़ में 10-5 आम उसने पके हुए देखे, वो कह रहा है कि ये पेड़ पक गया, ये पेड़ पक गया, ये पेड़ पक गया, परंतु ये पेड़ अभी कच्चा है। अब उसका लड़का जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़े और खटाखट सारे आमों को तोड़ रहा है। जो कच्चा है उस आम के पेड़ को छोड़ दिया, उसमें नहीं चढ़ा, परंतु जो पक गए थे पेड़ उनके ऊपर भी चढ़ा है। अब ऐसा हो सकता है कि उस पके हुए आम के पेड़ में भी एकाध आम ऐसे हों जो कच्चे हों। जिस समय वो आम राजा के पास में पहुंचे तो राजा का जो सेवक है वो क्या करेगा, उन आमों में से भी छांटेगा। जो आम पक गए हैं, पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, उनको तो राजा के भोजन में तुरंत समर्पित कर देगा, और जो कच्चे रह गए हैं ऐसे आमों को फूंस में दाब करके, वहीं पाल में दाब करके रख देगा। 1-2-3 दिन बाद जब वे पूरी तरह से पक जाएंगे, तब जैसे जैसे पकते जाएंगे वैसे वैसे उनको भी राजा के सामने प्रस्तुत करता रहेगा। ऐसे ही श्री योगमाया ने जिन ऋषियों के यूथ गोपी भाव को प्राप्त होकर के सिद्ध हो गए थे और एक बार गोपी देह प्राप्त हो गया, परंतु कहीं कसर रह गई है, पूर्व जन्म के, पूर्व साधन के कहीं संस्कार रह गए हैं, उन संस्कारों का कच्चापन यदि रह गया है तो उन गोपियों को श्री कृष्ण के साथ में तुरंत नहीं मिलवाया। जब विरह का ताप उत्पन्न हुआ, विरह के ताप के कारण इनके जो कच्चापन था वह दूर हो गया, और जैसे उसी समय या तो उसी रात्रि में किंचित विलंब के बाद या आगामी रात्रि में ये श्याम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त करती हुई विराजमान हुई हैं। परंतु इन साधन सिद्धाओं में भी जो कोई कोई गोपी अपत्यवती होकर के विराजमान हैं, इनके देह भगवत सेवा के उपयुक्त नहीं हैं, अमनिया नहीं रहे हैं। ऐसी जो गोपिकागण हैं उनको कृष्ण सेवोपयोगी देह प्रदान करने के लिए लीला शक्ति ने श्री कृष्ण के साथ में मिलन नहीं होने दिया। पतियों के रोके जाने पर ये घर के भीतर ही बंद रह गई, और जहुर गुणमयम देहम, इन्होंने गुण में जो देह हैं उनको त्याग करा दिया। मिलन के इस रास के महामहोत्सव के अवसर पर गोपियों के निष्प्राण देह भी घर में रह जाएं, ये भी संभव नहीं है। इसलिए श्री योगमाया शक्ति ने उनके देहों को भी वहां से अंतर्धान करा दिया और उनकी जगह छाया गोपियों के देहों को तो स्थापित कर दिया, और जो दूसरे कृष्ण सेवोपयोगी देह प्रदान करके इनको श्री कृष्ण के साथ में तुरंत ही मिलन प्राप्त करा दिया है। श्री जितनी भी ब्रज गोपिकागण, उन ब्रज गोपिकागणों के हृदय में उत्कंठा की वृद्धि करने के लिए श्री लीला शक्ति मूल गोपियों को तो श्री कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त करा देती हैं, और जितनी भी वे मूल गोपियां जो हैं उन सभी गोपियों की
छाया गोपियों को घर में स्थापित कर देती हैं। परंतु यहां कुछ बात ध्यान रखने की है कि छाया गोपी और मूल गोपी इनका कभी भी मिलन प्राप्त नहीं होगा, दोनों कभी मिलेंगी नहीं, एक बात। फिर दूसरी बात, मूल गोपियों को और कृष्ण को भी ये पता नहीं है कि हमारी कोई छाया गोपी घर में विराजमान है। आमी न जाने गोपीगण, मैं भी नहीं जानता हूं, गोपीगण भी नहीं जानती हैं कि हमारी कोई छाया गोपी घर में विराजमान है। अन्यथा बार्यमानता का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। इनके हृदय में उत्कंठा, वार्यमानता के द्वारा जो उत्कंठा बढ़ रही है वो उत्कंठा निरंतर बढ़ती ही रहती है। इसलिए मूल जो गोपी हैं वो मूल गोपी ये जानती नहीं है कि कोई छाया गोपी भी घर में विराजमान है। जिस समय लौट करके आएंगे रास की समाप्ति पर, उस समय छाया गोपियों के साथ में मूल गोपी कभी भी मिलेंगी नहीं, ये तीसरी बात। और चौथी बात, जो छाया गोपी हैं उनका भी कभी पतिमन्य गोपों के साथ में मिलन नहीं। तो मूल गोपी और छाया गोपी कभी भी मिलेंगी नहीं। मूल गोपी के साथ में, मूल गोपी को यह पता नहीं है कि कोई छाया गोपी विराजमान है। छाया गोपी जो हैं उनका भी कहीं जो पतिमन्य गोप हैं उनके साथ में कभी भी संपर्क की प्राप्ति नहीं है। इस प्रकार उत्कंठा वृद्धि करते हुए रोके जाने पर भी ये गोपिकागण रुकी हुई हैं। आज श्री श्याम सुंदर ने जैसे ही इन गोपिकागणों को आते हुए देखा है, सब गोपियों से श्याम सुंदर परिहास करते हुए बोले। श्री श्याम सुंदर मन में विचार कर रहे हैं कि अभी रासेश्वरी श्री वृषभानंदिनी तो पधारी नहीं है। जब तक श्री वृषभानंदिनी नहीं पधारेंगे तब तक रास हो नहीं सकता है। इसलिए श्री किशोरी जी जब तक पधारे तब तक इन प्रियागणों के साथ में परिहास करके इनके भाव को आगे प्रकाशित किया जाए। आप गोपिकागणों के साथ में वाणी का पेच डाल करके गोपियों को विमोहित करते हुए बोले कि हे महाभागाओ, आपका स्वागत है, मैं आपका क्या प्रिय करूं। ब्रज में सब कुशल तो है। गोपियों, दिन समझ करके आई हो तो ये रात्रि है, यहां पर भयंकर जीव जंतु भी हो सकते हैं, इसलिए जल्दी से घर को लौट जाओ। तुमने वृंदावन की शोभा का दर्शन कर लिया, अरे अपने घर पर जाकर के भी चंद्रमा की शोभा का तुम दर्शन कर सकती हो। अरे यमुना की शोभा का क्या दर्शन करना, ये लहर तो आती ही रहेंगी। इसलिए दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम यमुना नील लीलैजत तर पल्लव शोभितम। इसलिए अपने घर को जाओ, घर में जाकर के फिर अपने घर की छत से भले चंद्रमा की शोभा का दर्शन करती रहना, यहां पर मत रहो, क्योंकि मैं अपनी किसी परम आराध्या इष्ट देवी की आराधना करने के लिए उनका कोई 2 अक्षर का दिव्य मंत्र है, उस दिव्य मंत्र का पुरस्चरण करने के लिए ब्रह्मचारी मुकुटमणि होकर के प्रदोष के समय मैं यहाँ पर आया हूँ, और तुम प्रमदाओं का यहाँ पास में रहना मेरे तप के अनुकूल नहीं होगा। इसलिए गोपियों प्रतियात ब्रजम, यहाँ चले जाओ। परम ब्रह्मचारी मेरे पास में तुम प्रमदाओं का एकांत में प्रदोष काल में मेरे भजन उपासना के साधन के समय एकांत में यहां रहना वो उचित नहीं है, इसलिए तुम चले जाओ। स्त्रियों का ये परम कर्तव्य है कि वे पति अर्थ हैं, वो प्रार्थना में अर्थ भी इन प्रियागणों के हृदय में स्फुरित होने लगे। बोले अरे प्यारे तो हमसे प्रार्थना कर रहे हैं कि स्वागतम वो महाभागा, हे प्रियागणों आपका स्वागत है, आप बड़ी भाग्यशालिनी हैं जो आप में अनुरक्त आपका सेवक मैं यहां पर उपस्थित हूं। इस समय मेरे प्रिय नर्म सखा भी यहां पर विराजमान नहीं है, ये एकांत श्रीमद् वृंदावन का वातावरण विराजमान है। इसलिए हे प्रियाओ
जिस उद्देश्य को लेकर के आप आई हो, मैं वही सेवा करने के लिए आपके पास में विराजमान हूं। वृंदावन की शोभा का तुमने दर्शन कर ही लिया, मैं ही तुम्हारा पति हूं, मेरी सेवा करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। तो श्याम सुंदर के जो वचन निषेध के, उन्हीं वचनों में प्रार्थना भी प्रकट हो रही है। प्रियागण एकदम व्याकुल हो गई हैं, अपने आंसुओं को पहुंच करके। उस समय विकलता में इनके हृदय के जो भाव वह सामने प्रकट हो गए। प्यारे के कुप्यारे वचन सुनकर के ये रुदन करने लगी और रुआसी होकर के श्री श्याम सुंदर से बोली कि मई बम विभोर हति भवान गदितुम निशंसम। बोले प्यारे, ऐसे वचन मत कह, हम तो सब कुछ छोड़ करके तेरे पास में आई हैं। अरे जो भगवत नारायण के आराधक हैं, वे भी नारायण की आराधना करते हैं और नारायण उनको आनंद पूर्वक ग्रहण करते हैं। इसलिए प्यारे, ऐसे वचन हमसे मत कह। देख, तूने ही हमारे चित्त को बरबस आकर्षित कर लिया है। प्यारे, वही वाली बात, चोर से कहे चोरी कर और साह से कहे जागता रहे। सिंचांगनस्तदधरामृत पूर केणो। प्यारे